dear students, today I will discuss The Bird by Aristophanes. एक क्लासिकल प्ले है द बर्ड जिसे अरिस्टोफेन्स ने लिखा. डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगी द बर्ड की समरी, द बर्ड के थीम्स और करैक्टर और अरिस्टोफेन्स की बायोग्राफी. तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो. सबसे पहले अरिस्टोफेन्स की बायोग्राफी. अरिस्टोफेन्स जो है 446 बीसी में पैदा हुए. ये ग्रेट प्ले राइटर हैं और इनको फादर ऑफ कॉमेडी भी कहा जाता है. इनके कॉमेडिक स्टाइल में क्या चीज़ फेमस है, ये अपने स्टाइल के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं और पॉलिटिकल कमेंट्री के लिए. ये अपने टाइम के प्रोमिनेंट फिगर हैं और इनकी डेथ की कोई एग्जैक्ट डेट नहीं, बट माना जाता है इनकी डेथ 385 बीसी में हुई. इन्होंने 40 प्लेज लिखे हैं जिसमें से ओनली 11 सर्वाइव कर सके और इनके बेस्ट नोन वर्क हैं द क्लाउड, द बर्ड, द फ्रॉग. इस तरह के बेस्ट नोन वर्क लिखे. पॉलिटिकल व्यूज़, ये जो है कंजर्वेटिव पॉलिटिकल व्यूज़ रखते हैं और इनने पॉलिटिकल और सोशल चेंज जो उस टाइम पर एथेंस में होते थे, यानी जहाँ पर ये रहते थे वहाँ पर जो भी पॉलिटिकल सोशल चेंज होते थे ये अपने वर्क में डिस्कस करते थे. तो ये थी शॉर्ट सी बायोग्राफी. अब हम डिस्कस करते हैं अपने प्ले को. तो सबसे पहले हम डिस्कस करती हूँ इस प्ले के मेन कैरेक्टर्स को. पहला कैरेक्टर पैथेटेरियस जो कि प्रोटोगोनिस्ट है. ये प्रोटोगोनिस्ट है इस प्ले का और ये एथेंस का सिटीजन है. ये एथेंस को छोड़कर जंगल की तरफ जाता है और बर्ड बनने की ख्वाहिश करता है और बन भी जाता है. इसकी ख्वाहिश थी पावर को हासिल करना, अथॉरिटी को हासिल करना, जिसको एट द एंड ये हासिल भी कर लेता है और ये शादी करता है बेसिला से. इसके बाद यूल्पिडेस पैथेटेरियस का फ्रेंड, ये भी इसके साथ साथ होता है जहाँ पर पैथेटेरियस जाता है और बर्ड में भी ये चेंज होता है. इसके बाद ट्रोकिलस जो है ये हॉपी के मैसेंजर थे और पैथेटेरियस और यूल्पिडेस जब जंगल में जाते हैं तो सबसे पहले मुलाकात इसी बर्ड मैसेंजर से होती है, ट्रोकिलस से. इसके बाद हॉपी, ये कौन थे? ये टेरस इसका नेम था और ये टेरस जो है पहले किंग था. ठीक है, टेरस पहले किंग था बट ये बाद में बर्ड में चेंज हो जाता है, अपोपस, और इसका एक नाम हॉपी भी है. इसके बाद बेसिला, ये बेसिला कौन है? बेसिला जीएस की प्रिंसेस हैं. ये इसमें सी नहीं है, सॉरी ये ई है इसके नेम में. बेसिला ये जीएस की प्रिंसेस हैं और इसकी शादी जो है वो पैथेटेरियस से होती है. इसके बाद है पॉजिडन कौन है? ये बेसिकली एक जो है वो गॉड हैं. किसके गॉड हैं? साज के यानी गॉड ऑफ सॉज है. इसके बाद है हेरक्युलस कौन थे? ये जीएस के बेटे हैं. टेरिबेलस कौन है? गॉड ऑफ टेरिबेलेंस. प्रोमीथियस गॉड ऑफ फायर. ये एरिस कौन है? एरिस जो है ये गॉडेस हैं ऑफ जीएस की गॉडेस हैं. पैरिसाइड एक आदमी जो कि चाहता था रूल बनाना. कैसा रूल बनाना कि एक बेटा जो है उसे अलाउ होना चाहिए अपने बाप को कत्ल करने की इजाज़त होनी चाहिए. और पैरिसाइड ये ग्रीक वर्ड है और इसका वर्ड का मीनिंग क्या है? किल पेरेंट. इसके बाद फोनिकॉप्टेरस कौन थे? ये ब्राइटली कलर्ड पिंक फ्लेमिंगन और ये इन्होंने काउंसिल ऑफ बर्ड्स को ज्वाइन किया और ये न्यू सिटी जब एस्टेब्लिश करने का था, यानी उनके पास आइडिया आया तो तब इसने वोट कराए थे. किसने? फोनिकॉप्टेरस ने. द प्रेस्ट कौन है? ये एक अननेम्ड जो है मैन है जो कि यानी उसने सैक्रिफाइसेस किए टू द बर्ड्स आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट के बाद ये सैक्रिफाइसेस करते हैं. सो ये कैरेक्टर्स थे मेन. अब हम डिस्कस करते हैं इसकी समरी. समरी में क्या है कि हमारे पास यूल्पिडेस और पैथेटेरियस से समरी स्टार्ट होती है. यूल्पिडेस और पैथेटेरियस जो हैं ये दोनों पैथेटेरियस और यूल्पिडेस ये दोनों कहाँ जा रहे होते हैं? जंगल जा रहे होते हैं सिटी को छोड़कर. सिटी को इन्होंने क्यों छोड़ा? क्योंकि सिटी के टैक्सीज और वहाँ के जो नॉइस है, शोर वगैरह, उससे बहुत तंग थे. इसकी वजह से ये लोग यूल्पिडेस और जो पैथेटेरियस हैं ये सिटी को छोड़कर जंगल की तरफ जाते हैं. तो इनकी मुलाकात एक मैसेंजर से होती है, ट्रोकिलस से. तो ये ट्रोकिलस से अपोपस के बारे में पूछते हैं. अपोपस कौन है? जो कि पहले किंग थे टेरस, बट ये फिर इसके बाद बर्ड में चेंज हो जाते हैं. इसका नाम अपोपस भी है और हॉपे भी है.
सो ये जो है इनके पास ट्रोकिलस से कहते हैं कि इसके पास ले जाओ हमें एपोपस के पास। तो यूपेडीज और पैथेटेरियस जो है ये ट्रोकिलस के साथ जो है एपोपस के पास पहुंच जाते हैं। एपोपस से ये हॉपी से कहते हैं कि जो है हमें बर्ड में चेंज कर दें, हमें कोई फ्री किसी सिटी वाला का बता दें, फूड फ्री जगह का बता दें जहाँ पर हम फ्री रह सकें। ये कुछ टाउन्स का बताता है एपोपस, और बट ये उससे सेटिस्फाइड नहीं होते। इसके बाद ये कहते हैं कि हमें ना बर्ड में चेंज कर दो। कौन कहते हैं? यूपेडीज और पैथेटेरियस। किसको कहते हैं? एपोपस को कहते हैं कि हमें बर्ड में चेंज कर दो। इसके बाद ये दोनों पैथेटेरियस और यूपेडीज जो हैं एपोपस को मशवरा देते हैं कि आप लोग ना एक सिटी जो है वो बना लो। उस सिटी में जो है किंग जो है वो बर्ड ही होंगे, यानी ऐसे सिटी बना लो जहाँ पर किंग जो है वो बर्ड्स की ही हुकूमत हो, आप लोग रूल ओवर करें। ये कि बताते हैं पैथेटेरियस कहते हैं कि आप लोग बर्ड जो है वो सबसे फर्स्ट क्रिएशन है, कि वर्ल्ड में सबसे पहली क्रिएशन कौन सी है? बर्ड्स हैं, कि आप लोग जो है वो सब उस पर हुकूमत करो, गॉड्स पर भी और ह्यूमन बींग्स पर भी। ये आइडिया जो है सिटी वाला आइडिया एपोपस को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। एपोपस जो है अपनी वाइफ नाइटिंगेल से कहते हैं कि म्यूजिक गाओ ताकि तमाम परिंदे इकट्ठे हों, उनसे मशवरा किया जाए। तो ऐसा ही होता है, नाइटिंगेल म्यूजिक गाती हैं जिससे तमाम परिंदे आ जाते हैं। जब बर्ड्स देखते हैं इन दो ह्यूमन बींग्स को, यूपेडीज और जो ये है पैथेटेरियस, इन दोनों को देखते हैं ह्यूमन बींग्स को, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। क्यों गुस्से में आते हैं? क्योंकि बर्ड्स जो है ह्यूमन बींग्स के, यानी इंसानों के खिलाफ हैं, उसके दुश्मन हैं। हॉपाई जो है यानी जो एपोपस है, हॉपी जो है सॉरी वो बर्ड्स को मना करते हैं अटैक करने से। और फिर जो पैथेटेरियस है ये कुछ स्टोरीज सुनाता है तमाम बर्ड्स को और बताता है कि तुम लोग रूल ओवर कर सकते हो, गॉड्स को, ह्यूमन बींग्स पर रूल ओवर कर सकते हो, उन पर हुकूमत कर सकते हो, उन्हें अपने अंडर ला सकते हो। आप लोगों की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाएगी बर्ड्स की। और फिर वो सिटी का मशवरा भी बता देते हैं। इसके बाद कुछ बर्ड्स जो हैं यानी उन्हें बर्ड्स को कन्विंस करने की कोशिश करें, और बर्ड्स ज़्यादातर कन्विंस हो भी जाते हैं। कुछ बर्ड्स जो हैं वो चले जाते हैं जियस के पास, और इससे पहले बर्ड्स के जन्म से पहले यूपेडीज और जो पैथेटेरियस हैं ये दोबारा बात करते हैं एपोपस से कि हमें जी बर्ड्स में चेंज कर दें। तो ये ऐसे कुछ जड़ी बूटियों को बताते हैं कि वो खा लो। एपोपस बताता है पैथेटेरियस और यूपेडीज को कि कुछ जड़ी बूटियां ये खा लो, देन आप चेंज हो जाओगे किस में? बर्ड में। तो ऐसे ही करते हैं वो लोग, ये जड़ी बूटी खा लेते हैं, तो ये कुछ हद तक जो है वो बर्ड में चेंज हो जाते हैं, यानी इनमें कैरेक्टरिस्टिक्स फिर भी ह्यूमन बींग्स की होती हैं। इसके बाद जो है ये लोग कैरेक्टरिस्टिक्स जो थी वो ह्यूमन बीइंग की थी। इसके बाद चलें कुछ बर्ड जो है वो पहुंच गए कहाँ पर? जियस के पास। अब जियस कौन था? जो हेड था तमाम गॉड्स का, उसको रूल कर रहा था, ठीक है। उनके पास पहुंच जाते हैं, उन्हें सरेंडर करने का कहते हैं, यानी कि अब आप हमारे अंडर काम करें। बर्ड्स कहते हैं किसको? जियस को। उसके बाद कुछ बर्ड्स चल जाते हैं ह्यूमन बीइंग के पास, और ह्यूमन बीइंग से कहते हैं कि भाई आप लोग अगर हमारी वर्शिपिंग नहीं करेंगे, मतलब हमारी पूजा नहीं करेंगे, गॉड्स की पूजा करेंगे, तो हम आपकी फसलें तबाह कर देंगे। चले भाई, ह्यूमन बींग्स को भी कन्विंस करने की कोशिश हो रही है कि भाई हमारी पूजा करें। बर्ड्स कहते हैं हमारी पूजा करें, आप गॉड्स की पूजा ना करें। इसके बाद एक मैसेंजर जो है वो आ जाता है एपोपस के पास। एक मैसेंजर आ जाता है एपोपस के पास और उसे बताता है कि सिटी तो बन गया, सिटी में ज़्यादातर काम हो गया, यानी सिटी कंप्लीट हो गया। और इस सिटी का नाम क्या रखा गया था? सिटी का नाम जो है वो क्लाउड कुको लैंड रखा गया। पैथेटेरियस के पास एक मैसेंजर आता है, उसे बताता है कि भाई एक जियस की गॉडेस है एरिस, जो कि यहाँ पर जासूसी करनी है। इस सिटी में जासूस हैं, जासूस बन के आई हैं, जो सिटी में हो रहा है वो सारा कुछ जाके वो जियस को बताती हैं। इसके बाद जो है एरिस जो है वो गुस्से हो जाता है, और पैथेटेरियस जो है वो गुस्से में आ जाता है, उस एरिस को वहाँ से बाहर निकाल देता है, उस पर उसकी बड़ी इंसल्ट भी करता है। इसके बाद जो है वो स्टोरी मूव करती है। पैथेटेरियस के पास एक और मैसेंजर आता है और इसे कहता है कि कुछ बहुत ज़्यादा लोग जो है वो आ गए हैं इस सिटी में, यानी बहुत ज़्यादा आवाम जो है वो आ रही है सिटी में। तो पैथेटेरियस जो है उनमें से कुछ को अलाउ करता है, कुछ को बर्ड में चेंज कर देता है, और कुछ को वहाँ से जाने का कहता है। वहाँ पर एक आदमी पैरासाइट्स जो कि चाहता था अपने रूल बनाना, यानी वो चाहता था कि अलाउ किया जाए सन को कि वो फादर को किल कर सके, पेरेंट को किल कर सके। वहाँ पर लोग जो है वो अपने रूल क्रिएट करना चाहते थे। जो पैथेटेरियस है उन्होंने तकरीबन लोगों को वहाँ से फिर निकाल दिया, और कुछ को जो कि उससे समझ में आ रहे थे जो लोग, उन्हें बर्ड में चेंज कर दिया। इसके बाद पैथेटेरियस के पास प्रोमीथियस आता है।
अब ये प्रोमीथियस पैथेटेरिया के पास आगे। प्रोमीथियस कौन है? ये गॉड ऑफ फायर है, यानी आग का गॉड। ये आ गया पैथेटेरियस के पास और इसे कहता है कि जियस जो है वो तुम्हारे पास कुछ एम्बेसडर भेजेगा, तो तुम जियस के सामने कुछ शराइत रखना। कैसी शराइत रखना? वो कहता है कि, और ये जो प्रोमीथियस है ये फुल मास्क पहन के आया था अपने यानी ताकि मैं पहचाना ना जा सकूं। इसे पता था कि जियस जो है वो मुझे देख रहा है, सो ये पहचाना ना जा सकूं, इस वजह से ये अपने डिस्गस्ट में आया, यानी ये मास्क वगैरह पहन के आया। इसके बाद ये इसे कहता है कि अपनी शराइत रखना किसके सामने? जियस के सामने, क्योंकि जियस के पास कोई खुराक नहीं पहुंच रही। जियस जो है गार्ड्स जितने भी हैं वो सारे के सारे भूखे हुए हैं, उनके पास कोई कब से सेक्रीफाइस नहीं पहुंची, कोई कुर्बानी नहीं पहुंची, सो वो आपके पास हेल्प के लिए आएंगे। तो आपने शराइत अपनी रखनी है सामने। अब वो शराइत कौन सी है? पहला शर्त कि तमाम गॉड जो हैं वो किसकी पूजा करें, यानी किसकी रिस्पेक्ट करें? तमाम बर्ड्स की, इंक्लूडिंग पैथेटेरियस, यानी पैथेटेरियस के समेत जितने भी बर्ड्स हैं उन सब की जो है वो पूजा करें, सॉरी उन सब की रिस्पेक्ट करें। और दूसरी शर्त ये सामने रखें आप कि उसकी जो बेटी है, यानी जियस की जो बेटी है, उसकी शादी वो आपसे करवाएं। तो आपने जो है उनकी हर बात, तो उनकी बात तब आप मानिएगा। ये आर्गूमेंट्स अपने सामने रखना जियस के सामने। सो ये एग्री कर गया। कौन? पैथेटेरियस। और पैथेटेरियस इसके बाद जो है जियस के जो एम्बेसडर थे, 3 एम्बेसडर जो थे वो इसके पास आ गए। वो एम्बेसडर्स कौन से थे? पॉजिडन, हेरिक्यूलस और एक और एम्बेसडर भी था। वो एम्बेसडर कौन था? टेरिबेलस। कि ये एम्बेसडर, तीनों एम्बेसडर किसके पास आ गए? पैथेटेरियस के पास आ गए। अब पैथेटेरियस के पास तीनों एम्बेसडर आ गए और इसने अपनी शराइत उसके सामने रख दी, इन तीनों के सामने, कि आप जाके जियस के सामने मेरी ये शराइत रख दें तो जो है मैं एग्री कर जाऊंगा। अब इसकी शर्त जो वो थी शर्त शादी वाली, यानी इसने इसके भाई जियस के बेटे और उसकी जो यानी जिससे शादी करना चाहता था, बेसिला का भाई है ना ये हेरिक्लस, इसके सामने कहता है कि अपनी सिस्टर यानी बेसिला की शादी जो है वो मुझसे करवाओ, ताकि ये चाहता था कि मैं जिस तरह मेरी जियस की बेटी यानी बेसिला से शादी हो जाएगी तो जियस का जितना भी थॉर्न है, जितना भी उसका सिस्टम है, वो सारा मेरे कंट्रोल में आएगा। यानी अथॉरिटी चाहता था ना, पावर चाहता था कि जियस की जितनी पावर है वो मेरे कंट्रोल में आ जाएगी। सो ये शराइत जियस के सामने रखी गई और जियस जो है इससे एग्री कर गया। और इस प्ले का एंड कहाँ पर होता है? पैथेटेरियस और बेसिला की वेडिंग पार्टी पर। यहाँ पर इस प्ले का एंड हो जाता है, यानी पैथेटेरियस को पार मिल जाती है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसके इंपॉर्टेंट थीम्स। तो सबसे पहला थीम है पावर एंड अथॉरिटी। ये प्ले बेस्ड ही पावर अथॉरिटी पर है, यानी पावर जो है, डिजायर फॉर पावर दिखाया गया, अब्यूज ऑफ अथॉरिटी दिखाया कि बर्ड्स की जो है वो होप था, उम्मीद थी कि वो डोमिनेंट हो किस पर? गॉड्स और ह्यूमन बींग्स पर। और इसमें पैथेटेरियस का मेन रोल है। देन स्टार ऑफ पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, जो हमारा इस प्ले का जो कह लें इस प्ले का प्ले राइटर है, यानी उसने स्टार किया है एथेंस की डेमोक्रेसी पर, पॉलिटिकल सिचुएशन पर, सोशल चेंजेस पर, इन सब पर स्टार किया है। इसके बाद हैपोक्रेसी, हमें इस प्ले में हैपोक्रेसी नजर आया कि हर करेक्टर जो था वो हैपोक्रेट था। जैसे कि पैथेटेरियस वो वहाँ से निकला, यानी एथेंस से निकला ताकि वो जो है पार हासिल कर सके, यानी सुकून के लिए निकला था, यानी फ्री विल के लिए निकला था, बट फ्री लाइफ के लिए निकला था। लेकिन वो यहाँ आकर भी पार करना चाहता है, अथॉरिटी चाह रहा है। तो हैपोक्रेट जो मुनाफकत हमें नजर आई। इसके बाद रिलीजियस सेल्फ इंटरेस्ट, रिलीजियस को बड़ा यूज किया गया इसमें। रिलीजियस जो है बहुत ज़्यादा डेंजरस टूल है जब इसको हम अपने पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर करेक्टर्स पैथेटेरियस ने और तमाम करेक्टर्स ने जो है वो रिलीजियस को यूज़ किया है। सो ये थे मेन थीम्स। आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।